जम्मू कश्मीर में ऐसा लगता है कि प्रशासन बीजेपी के भ्रष्ट नेताओं को पूरी प्रोटेक्शन दे रहा है। इसके कई उदाहरण सामने आए हैं। सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि बीजेपी के लोगों ने सरकारी बंगलों के ऊपर गैर कानूनी कब्जा किया हुआ है, मिनिस्ट्रियल बंगलोज के ऊपर कब्जा किया हुआ है। हाई कोर्ट ने कहा कि इनको बाहर निकाला जाए, कोई इनको पूछने वाला नहीं है। सरकारी संपत्ति के ऊपर गैर कानूनी कब्जा करना भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी मिसाल है। और हैरानगी की बात है कि ना ये किराया देते हैं, ना बिजली का किराया, ना रेंट देते हैं, और उसके बाद भी हाई कोर्ट के आदेशों की भी खुलेआम जो है वो अवहेलना की जा रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी मिसाल है। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के जिन नेताओं ने सरकारी जमीनों के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, फॉरेस्ट लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, जिनके बार बार सबूत भी पेश किए गए, जेडीए और म्यूनिसिपैलिटी लैंड्स के ऊपर कब्जे किए हुए हैं, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ अपोजिशन के लोगों के ऊपर उंगलियां उठाई जाती हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके ऊपर फॉल्स केसेस रजिस्टर किए जाते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को मौजूदा प्रशासन ने भी एक खुली छूट दे रखी है भ्रष्टाचार करने की। जो गवर्नर यहाँ रहे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने पूरे तरीके से निशानदेही भी की थी कि बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अपने बंगले जम्मू में, कश्मीर में, दिल्ली में और विदेशों में बनाए हुए हैं, और उन्होंने कहा था उनके ऊपर गाज गिरने वाली है, लेकिन कुछ भी नहीं किया क्योंकि सरकारी लोग हैं। उन्होंने कहा था 3000 लोग जम्मू कश्मीर बैंक में बीजेपी पीडीपी की हुकूमत में बैकडोर अपॉइंट किए गए, लेकिन उनको पूछने वाला आज की तारीख में कोई नहीं है। इसी तरीके से हेल्थ डिपार्टमेंट में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में, इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट में, पीएचई डिपार्टमेंट में बैकडोर भर्तियां की गई इन मंत्रियों द्वारा, इन पॉलिटिशियंस द्वारा, ऑफिसर्स के साथ मिलकर, उनको पूछने वाला कोई नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि रोशनी स्कैम, जिसका जिक्र बार बार बीजेपी के लोग करते थे, जब उनके अपने एमएलएस का नाम इसमें आया तो उन्होंने पूरे तरीके से इस इशू को डिस्कार्ड कर दिया। उसका जिक्र तक आज बीजेपी के लोग नहीं कर रहे हैं। जिस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो बीजेपी के लोगों ने किया है, और इतना भ्रष्टाचार किया है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हम प्रशासन से पूछना चाहते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय से पूछना चाहते हैं, विजिलेंटे ऑर्गेनाइजेशन से पूछना चाहते हैं, क्या इसका कोई कॉग्निजेंस लेगा कि इतने बड़े पैमाने के ऊपर धांधलियां और करप्शन करने के बावजूद भी बीजेपी के एमएलए और बीजेपी के मंत्री खुलेआम घूम रहे हैं, और उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई जो है वो क्यों नहीं की जा रही।